आज का सेशन। आज जैसे आपको पता है आज 3 चॉकलेट की रेसिपीज़ हम देखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले है क्रिस्पी पटेटो चॉकलेट। पटेटो और चॉकलेट ये कॉम्बिनेशन हमने कभी सुना नहीं है, बट ये बहुत अच्छी लगती है, क्रिस्पी लगती है। तो हम इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं, मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ पटेटो चिप्स। ये सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो ये मैंने लिए हैं सॉल्टेड पटेटो चिप्स। इसको हम चॉकलेट में यूज़ करने वाले हैं। और जो दूसरी हमारी चॉकलेट की वैरायटी है टैंगी टमेटो, तो उसके लिए ये मैंने टैंगी टमेटो फ्लेवर वाले पटेटो चिप्स लिए हैं। तो ये दो वैरायटी के चिप्स हम यूज़ करने वाले हैं और हमारी चॉकलेट बनाने वाले हैं इससे। तो ये क्रिस्पी बाइट्स आती हैं, क्रंची लगता है, प्लस चॉकलेट की स्वीटनेस भी आती है, थोड़ा सा टमाटो का टैंगीनेस आता है। और जब पोटैटो वाली हम खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा सॉल्टी और क्रिस्पी टेक्सचर या हमें वो टेस्ट आता है मुंह में, तो अच्छा लगता है। सिर्फ ये एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि ये चॉकलेट इमीडिएटली नहीं आपको कंज्यूम करनी है। अगर आप इसको एक दिन के बाद खाते हैं तो ये ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये एक सजेशन है कि आप लोग इसको एक दिन के बाद कंज्यूम करने के लिए लीजिए, या फिर अगर ऑर्डर ले रहे हैं या कुछ भी ऐसा है तो इसको पहले बना कर रखिए और फिर इसको यूज़ करने के लिए लेना है आपने। मीनवाइल जो चॉकलेट मेल्ट करने रखी है उस पर भी ध्यान देंगे हम। बस सेम तरीका जो मैंने कल बताया था उसी टेक्निक से मैं मेल्ट करने रखी हूँ। तो ये चिप्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, हम इसको हाथ से अनइवनली क्रश करेंगे। सो ये चिप्स के पैकेट्स को बहुत इजीली अवेलेबल है ये चिप्स के पैकेट, तो इसको हम लेंगे और बस इस तरह से क्रश करेंगे। बहुत बड़े पीसेस नहीं रखेंगे, हम थोड़े से छोटे करेंगे, बट एकदम भी क्रश नहीं करना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने हाथ से ही इसको क्रश कर लिया है। तो इस तरह से हम क्रश करके लेंगे। और कुछ पोटैटो चिप्स को हम ऐसे यूज़ करेंगे। तो थोड़े बड़े साइज़ के जो इक्वल या राउंड शेप में, जो अच्छे शेप में होंगे, उसको हम अलग से निकाल के रखेंगे। जैसे ये बड़ा साइज़ का है और ये थोड़ा सा इस तरह से, तो ये भी मैं लेने वाली हूँ। तो मैंने कुछ साबुत रखे हैं और कुछ को क्रश करके ले लिया है। उसी तरह से हम टमेटो वाले को भी करेंगे। चॉकलेट मेल्ट हो गई है क्या चेक कर रही हूँ मैं। सेशन अगर आपका कनेक्टिविटी लॉस हो जाता है तो आप वापस से सेम मेथड से रीजॉइन करेंगे। सो ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है।
आप इसमें डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट कोई भी ले सकते हो। वाइट इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगी, बट मिल्क सिर्फ ले सकते हो या डार्क ले सकते हो या कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क एंड डार्क ले सकते हो। आपकी चॉइस के ऊपर है, आप जैसा करना चाहे कॉम्बिनेशन वैसा आप कर सकते हो। तो मैं इसमें अब 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ इसको। ठीक है, तो एक कटोरी में मैं ये जो क्रश किए हुए पोटैटो चिप्स है वो डाल देती हूँ चॉकलेट में। मेल्टेड चॉकलेट में मैंने डाल दिया है। और दूसरे वाले कटोरे में हम जो टमाटर वाला ले रहे हैं, टमाटो फ्लेवर ले रहे हैं, उसको भी क्रश करके ऐसे ही सेम हाथों से क्रश करेंगे इस तरह से, और वो मैं इसमें डाल दूंगी। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम। देखिए, आप चाहे तो थोड़ा ऐसा रख सकते हैं कि आपके पोटैटो चिप्स दिखाई दे, या फिर आप ज़्यादा चॉकलेट ले सकते हैं जिससे कि आपकी जो चिप्स है वो पूरी तरह से छुप जाए। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ये जो पूरा का पूरा मिक्सचर है अब मेरा, जो आप देख सकते हो ये चिप्स है, इसमें मैं इसको एल्युमिनियम फॉइल मैंने यहाँ पे रखी है और उसके ऊपर मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी। आप छोटे बड़े साइज, जैसा साइज चाहिए वैसा आप इसको स्पून से रखेंगे। तो ये मैंने पोटैटो चिप्स वाली रख दी है इस पे, फॉइल पे। चाहे तो ऊपर से थोड़े से क्रश किए हुए एकदम फाइन आप बुक्का कर लीजिए चिप्स का, और फिर ऊपर से उसको इस तरह से डाल सकते हो आप। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने ऊपर इसके एकदम चूरा करके डाल दिया है जो चिप्स थे उसके। इसी तरह से जो टमाटर वाली चॉकलेट है, जो टमाटो चिप्स हमने क्रश करके डाले हैं, उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, ये एक वेफर लेंगे हम, अच्छी साइज का गोल शेप वाला। मैंने इस तरह से टमाटो चिप्स लिए हैं, इसको मैं यहाँ ऐसे रख रही हूँ और इसके ऊपर मैं चॉकलेट को रखूँगी सेट करने के लिए। ये देखिए, तो ये चिप्स के ऊपर मैंने टमेटो चिप्स और चॉकलेट का जो मिक्सचर था वो डाल दिया है। इसके ऊपर चाहिए तो जैसे हमने पोटैटो चिप्स के ऊपर डाला वैसे आप चूरा करके फाइन क्रश कर लो और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दो। ऐसे कर सकते हो। आई होप इट इज विजिबल, दिख रहा है सबको? ठीक है, एक पतली सी स्ट्रिप ली थी मैंने एल्यूमिनियम फॉइल की। आप बटर पेपर पे भी रख सकते हो इसको, या फिर एल्यूमिनियम फॉइल पे भी रख सकते हो। तो हमने कुछ नहीं किया, चॉकलेट को मेल्ट किया। मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट लिया है, आप डार्क चॉकलेट मिल्क चॉकलेट दोनों में से कोई भी ले सकते हो, या फिर आप दोनों मिक्स करके 50-50% में ले सकते हो। मेल्ट करी और फिर बस चिप्स को हमने क्रश करके उसमें चॉकलेट में ऐड कर दिया और फिर इसको सेट किया है एल्यूमिनियम फॉइल पे। इस तरह से हमने ये चॉकलेट करी।
टमेटो वाली पे मैंने एक टमेटो चिप्स रखा है और उसके ऊपर चॉकलेट को रखा है। अब इसको मैं सेट करने के लिए फ्रिज में रखूंगी। कुछ 10 मिनट्स लगेंगे इसको सेट होने के लिए। तब तक हम थर्ड जो चॉकलेट है हमारी वो देख लेते हैं कि वो किस तरह से हमारी बनेगी। अच्छा, इसमें और एक वेरिएशन जो आप कर सकते हो, जो ये मेल्टेड चॉकलेट है उसमें ये पूरे के पूरे चिप्स को आप या तो लपेट सकते हो, वैसा आप कर सकते हो, या फिर हाफ आप लपेट सकते हो, वैसा भी चलेगा। दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये मैंने डिप करी चॉकलेट में। थोड़ा स्पून की हेल्प से आप इसको स्प्रेड कर सकते हो और पूरा कोट नहीं करना हमें, हम थोड़ा सा ही कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। इस तरह से। तो ये भी सेट करने के लिए आप रख सकते हो। ओके, अब थर्ड जो चॉकलेट है उसके लिए मैंने सॉल्टेड सिंगदाना लिया है। जो मूंगफली होती हैं, जो सॉल्टेड पीनट्स मिलते हैं, वो मैंने लिए हैं और उसको मैंने शार्प नाइफ से छोटे पीसेस में कट करके लिया है। ठीक है, तो अब इसको मैं मोदक का शेप दूंगी। गणेश फेस्टिवल चल रहा है तो थोड़ा सा इसको मोदक शेप देंगे हम। तो एक शार्प नाइफ लेके आप इस तरह से चॉप करके ले सकते हो पीनट्स को। ये भी थोड़े से सॉल्टी है, इसका छिलका आप निकाल सकते हो अगर आपको छिलका नहीं पसंद है तो। अब इसको भी जो मेल्टेड चॉकलेट है हमारी उसके अंदर मैं मिक्स कर दूंगी। ये अच्छी क्वांटिटी में आपको डालनी है ताकि हर एक बाइट में वो क्रंच आए। देखिए ये सारी मैंने इसमें डाली है। मोदक का मोल्ड लिया है मैंने, प्लास्टिक का मोल्ड है ये। जो कैविटी में हम चॉकलेट डिप करने वाले हैं वो मोल्ड अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछ लीजिए। और फिर स्पून के हेल्प से मैं इसमें चॉकलेट डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर से भी आप ये पीनट्स जो है वो डाल सकते हैं। अब अच्छे से टैप करेंगे ताकि कोई एयर स्पेस ना रहे। चेक कर लो। ठीक है, अब इसको भी हम फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। मीनवाइल थोड़ी सी पैकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन या पैकिंग अट्रैक्टिव कैसे कर सकते हैं, तो मैंने कुछ तैयारी करके रखी है। जैसे मोदक हम बना रहे हैं, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, गणपति का सीजन चल रहा है, तो मैंने क्या किया है,
मेरे पास इस तरह से गणपति जी के कटआउट है। आई होप ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं, राइट। तो ये मैंने गणपति जी के कटआउट को एक टूथपिक पर सेलो टेप से स्टिक करा है। इस तरह से सिंपल सेलो टेप से स्टिक किया है गणपति जी के कटआउट को। तो ये दो इस तरह से है मेरे पास, एक थोड़ा छोटा साइज है और एक बड़ा साइज है। इस तरह से ये दो है। तो जब हमारे ये मोदक, पीनट मोदक जो रेडी होंगे, सेट हो जाएंगे, तो पैकिंग करने के बाद इसको हम उस पर अटैच करेंगे और थोड़ा सा और अट्रैक्टिव पैकिंग करेंगे। तो बताऊंगी मैं आपको कि किस तरह से करना है। तो सिंपल है, आप नेट पे काफ़ी प्रिंटेबल टेम्पलेट्स मिलते हैं, कलर प्रिंट आउट निकालना है आपको। जो भी थीम है, आप जिस तरह से अभी हम मोदक कर रहे हैं और गणपति फेस्टिवल है, तो ये थीम यूज़ किया है मैंने। आप जैसे रक्षाबंधन है या दिवाली अभी आने वाली है, तो आप दिवाली क्रैकर्स बनाकर उसके ऊपर इस तरह से हैप्पी दिवाली वाला टैग लगा सकते हो, या और भी बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हो। तो पैकिंग करके भी हम और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं इसको। तो ये इस तरह से एक आइडिया है छोटा सा आप लोगों के लिए कि आप पैकिंग को और अट्रैक्टिव कैसे कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है? ये तीनों चॉकलेट्स जो मैंने आज सिलेक्ट करी थी बहुत ही सिंपल वैरायटी की थी, बट थोड़ी सी हटके थी। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। चॉकलेट्स में हम हमेशा रसमलाई चॉकलेट या फिर नटी चॉकलेट, ये सारी चीज़ें सुनते आए हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बट बहुत सिंपल और बहुत इजी वे में आप बना सकते हो। जिनके पास मोल्ड्स नहीं है वो भी बना सकते हैं। तो ये रेसिपीज़ मैंने शेयर करी आपके साथ। If anyone has any doubt or anything they want to share, please go ahead. पटेटो वाले चॉकलेट्स आप कर सकते हो। ओनली द थिंग इज कि आपका जो मोल्ड है उसकी कैविटी डीप होनी चाहिए, तो आप इसको कर सकोगे। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है शेप में। तो स्क्वायर वाले शेप के मोल्ड होंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से सेट होगा वो। तो आप चिप्स वाले चॉकलेट्स भी मोल्ड में सेट कर पाओगे, लेकिन डीप मोल्ड होना चाहिए, कैविटी उसकी डीप होनी चाहिए, ताकि अच्छी क्वांटिटी में आप बना सको। और स्क्वायर शेप मोल्ड ज़्यादा प्रिफर्ड रहेंगे ऐसी चॉकलेट्स के लिए, ताकि वो शेप अच्छे से दिखे। अदरवाइज अगर आप आड़ा टेढ़ा शेप है या फ्लोरल डिज़ाइन वगैरह है, तो वो कैविटीज़ में भरेगा नहीं अच्छे से। तो ये चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। मोल्ड में भी बना सकोगे, लेकिन डीप कैविटी वाला मोल्ड लेना है आपको, और प्रेफरेबली स्क्वायर शेप या जिसमें कम डिज़ाइन हो, वैसा खांचे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो वो वाली चॉकलेट आप उसमें बना सकते हो, वैसे वाले मोल्ड में। चेक कर लेती हूँ मैं। इट्स ओके, थैंक यू। सो मैं चेक करके आती हूँ कि वो हमारी चॉकलेट्स रेडी है क्या, बिकॉज उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आप खुद को अनम्यूट करके भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई क्वेरी हो तो, ताकि सबको हेल्प मिल जाएगी। कल के एक जो सेशन, कल का सेशन था, वो उसके लिए भी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, खुद को अनम्यूट कर सकते हो। देखिए, ये सेट हो गई है चॉकलेट हमारी। सो हार्डली 5 मिनट्स लगे हैं हमें ये इस तरह से चिप्स के ऊपर। तो ये क्रंची चॉकलेट, यू कैन से दैट। तो वेफर है नीचे बेस पे, और उसके ऊपर हमारी चिप्स वाली ये चॉकलेट है, और ऊपर से भी हमने स्प्रिंकल किया है। आप इस तरह से ये बच्चों की पार्टी में आप एज अ अट्रैक्शन रख सकते हैं। बच्चों की जब बर्थडे पार्टी होती है, तो आप घर में इस तरह के थोड़े बहुत इजी भी है, चॉकलेट फटाफट से भी बन जाएंगी, और बच्चों को चिप्स भी पसंद होते हैं और चॉकलेट भी पसंद होती है। तो ये एक ग्रेट आइडिया है। अपना टाइम कंज्यूम कम होगा इसमें, तो आप अच्छे से तैयारी भी कर पाओगे, और एक अट्रैक्शन बच्चों के लिए भी रहेगा। इस तरह से चिप्स को भी चॉकलेट में डिप करके आप रख सकते हो। आप स्प्रिंकलर्स यूज़ कर सकते हो इसमें, यू कैन यूज़ स्प्रिंकलर्स ऑल्सो। सो यू कैन यूज़ दिस
इन योर बर्थडे पार्टीज, किड बर्थडे पार्टी, वाइट कलर में कलर कब ऐड करना है चॉकलेट मेल्ट होने के बाद? मैम चॉकलेट घर में यूज़ करने के लिए, एक सेकेंड, काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक साथ आए हैं, एक एक को रिप्लाई करती हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। ओके फाइन। ओके, दो मेन क्वेरीज हैं। पहला कि आप चॉकलेट जब इसको स्टोर करना चाहते हो, मैंने कल भी बताया था, आज फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो चॉकलेट कंपाउंड रेडी हम मार्केट से इस तरह के पैकेट्स लाते हैं ना, वो पैकेट्स को आपको, अगर ये बंद पैकेट है तो ऐसे भी आप रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर कर दीजिए, जहाँ पे पानी नहीं लगेगा और धूप नहीं आएगी, ऐसी सूखी जगह पर आप इसको पैकेट के पैकेट को स्टोर करके रख सकते हैं। अब जैसे ये मेरा पैकेट है, ये खुला पैकेट है, इसमें से मैंने चॉकलेट यूज़ करी है और थोड़ी सी मेरी चॉकलेट कंपाउंड बच गई है, तो मैं क्या करूँगी, अगर मैंने इसको ऐसे ही खुला रखा तो इसको हवा लग जाएगी और ये चॉकलेट नेक्स्ट टाइम जब आप मेल्ट करोगे ना तो इतने अच्छे से मेल्ट नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे अच्छे से। दूसरा और एक पैकेट अगर आपके पास है तो पैकेट, या फिर कोई भी प्लास्टिक का बैग होगा तो वो आप लोगे और इसको इसके अंदर आप डाल दोगे। सो ये डबल पैक हो गया। अब इसको भी आप पैक करोगे और एयर टाइट कंटेनर में, कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स होगा, डब्बा होगा, एयर टाइट होना चाहिए, उसमें आप भर के इसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो। तो कंपाउंड हम हमेशा रूम टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, ठीक है। अगर ये स्लैब्स आप ला रहे हो, कंपाउंड आप ला रहे हो, तो उसको रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना होता है हमें। और अगर आपकी चॉकलेट बन गई है, जैसे मुझे आज इसको इस्तेमाल में नहीं लेना है बट आज मैं बना रही हूँ बल्क में, तो मैं इसको कहाँ और कैसे स्टोर करूँगी? अब मेरी ये 2 फ्लेवर की है, मैं इसको खुला नहीं रखूँगी, क्योंकि एक साथ स्टोर करने पर एक दूसरे में इसकी एरेमा या फिर स्मेल जो बोलते हैं वो चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ईच इंडिविजुअल चॉकलेट को हम इसी तरह से, जो फॉइल होती है, आप घर में ही स्टोर करके रख रहे हैं तो आप नॉर्मल एल्यूमिनियम फॉइल ले लीजिए, या फिर आपके पास चॉकलेट रैपिंग फॉइल है तो उसमें आप रैप करके रख दीजिए। तो इसमें मैं लूँगी और मैं हर एक चॉकलेट को रैप करके अच्छे से रैप करूँगी और फिर इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी। एक बार रैप हो गया फिर आप एक साथ सारी चॉकलेट्स को रख सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रैप करके रखना ज़रूरी है। अब अगर समर सीज़न है तो आप इसको फ्रिज में रखोगे, और अगर विंटर और रेनी सीज़न है तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे बनाई हुई चॉकलेट्स को भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बनाई हुई चॉकलेट्स को आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो अगर रेनी सीज़न है या फिर ठंडी का सीज़न है तो। और अगर समर सीज़न है, गर्मी का मौसम है, तो आप बनाई हुई चॉकलेट्स को रैप करके एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रखोगे तो आपकी चॉकलेट वैसी की वैसी रहेगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी पोटैटो चिप्स वाली, टमेटो चिप्स वाली, तो टैंगी टमेटो और ये हो गई है, ये चिप डिप करके मैंने बताया था चॉकलेट में, वो हो गया है। अब मोदक का हमें चेक करना है कि वो हो गया है क्या, तो उसकी पैकिंग और फिर ये कैसे हम इसको लगाएंगे टूथपिक को, वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मोल्ड को हम बाहर की तरफ खींच सकते हैं, इसमें अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। वाइट चॉकलेट में पाउडर कब डालना, कलर कब ऐड करना है, किसी ने पूछा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप चॉकलेट मेल्ट करके ले लो और फिर उसके बाद में आपकी जो मेल्टेड चॉकलेट है उसमें आप या तो पाउडर कलर यूज़ कर सकते हो, बट वो चॉकलेट के पाउडर कलर्स होने चाहिए, या फिर आप ऑयल बेस्ड कलर यूज़ कर सकते हो। तो एक बार मेल्ट हो जाती है आपकी चॉकलेट, उसके बाद आप उसमें कलर ऐड कर दीजिए, उसमें एसेंस ऐड कर दीजिए जो आपको फ्लेवर देना हो, अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फिर आप उसको यूज़ करने के लिए ले सकते हो। या फिर जैसे कल मैंने आपको बताया था कि फ्लेवर्ड कंपाउंड्स भी आजकल मिलते हैं, तो ये झंझट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कलर लेके आओ, एसेंस लेके आओ।
तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फ्लेवर्ड कंपाउंड्स लिमिटेड आते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स अवेलेबल नहीं हैं अभी मार्केट में, लेकिन आने लगे हैं अभी और नए नए आते रहते हैं, तो आपको उसके लिए अपडेटेड रहना होगा। चॉकलेट कलर्स जो है वो मेल्ट करने के बाद आप चॉकलेट में डाल सकते हो। माय प्लेजर कृपा जी। एनीवन हैज़ एनीथिंग एल्स टू आस्क, प्लीज़ गो अहेड एंड आस्क। कोई भी क्वेरी है आपकी, आप पूछिए। वर्कशॉप के पहले कंपाउंड थोड़ा यूज़ किया था एंड बाकी फ्रिज में रखा है, तो अब वो कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं। आप कर सकते हो वो कंपाउंड यूज़, लेकिन आप वो कंपाउंड को इमीडिएटली बाहर निकाल के रखोगे। आप कंपाउंड चॉकलेट को कभी भी फ्रिज में स्टोर मत करो, आपकी चॉकलेट उतनी अच्छी नहीं बनेगी। सो कंपाउंड को हमेशा आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर करोगे। जिस किसी ने भी पूछा कि कंपाउंड हमने रखा है फ्रिज में, उसको आप बाहर निकाल दो और बाहर रूम टेम्परेचर पे रहने दो। मैम वो जो आपने पहली वो पोटैटो चिप्स वाली चॉकलेट की रेसिपी एक बार फिर से बता दीजिए, मैं थोड़ी लेट ज्वाइन हुई थी। नो इश्यूज, नो इश्यूज। तो ये जो पैकेट्स मिलते हैं हमें लेस के, चिप्स के, या फिर बालाजी है या डायमंड है, जो भी ब्रांड का आपको मिले, पोटैटो चिप्स जो मार्केट में मिलते हैं, सॉल्टेड पोटैटो चिप्स, इस तरह से ये मैंने लिए हैं। इसको मैंने हाथ से ही क्रश कर दिया, तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हमें करना है, इस तरह से मैंने हाथ से चूरा कर दिया। तो थोड़े से बड़े पीसेस रखे हैं इस तरह से, आई होप दिख रहा है, ये इस तरह से मैंने पीसेस रखे हैं। और मेल्टेड चॉकलेट में इसको मैंने चिप्स के बुके को डाल दिया और मेल्टेड चॉकलेट में इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, और फिर उसको फॉइल पेपर पे, एल्यूमिनियम फॉइल या फिर आप बटर पेपर कुछ भी ले सकते हो, और उसके ऊपर बस स्पून से मैंने इसको एक अच्छा अमाउंट स्पून भर के इसके ऊपर फॉइल पेपर पे रख दिया था। दूसरा जो हमने बनाया वो टैंगी टोमेटो था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा वेरिएशन किया। एक चिप को बाहर ऐसे नीचे रखा बेस पे, और उसके ऊपर सेम तरीके से मैंने मेल्टेड चॉकलेट में टमाटो वाले चिप्स को चूरा करके मिक्स करके इसमें सेट करने के लिए रखा, और ये दोनों फ्रिज में रखे थे सेट करने के लिए, और अराउंड 5 to 7 मिनट्स के अंदर ही ये सेट हो गए, और निकालना भी बहुत ईजी था, झट से निकल जाते हैं, तो डीमोल्डिंग का भी कोई टेंशन नहीं होता है। और मैंने ये नोटिस किया है कि ये जब वेफर वाली जब हम चॉकलेट बनाते हैं तो तुरंत कंज्यूम करने पे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता, जितना कि आप दूसरे दिन अगर इसको खाते हो तो ये ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, आप ट्राई करके देखिए आपको कैसा लगता है। मुझे ये टेस्ट दूसरे दिन पसंद आया था इन चॉकलेट्स का, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हर एक का अलग अलग हो सकता है। सो ये ट्राई कर सकते हो। और एक तरीका जो बताया था, सिंपली चिप्स को हमने लिया और मेल्टेड चॉकलेट में डिप किया, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये 2-3 वेरिएशन इन फॉर्मिंग द चॉकलेट मैंने बताए हैं। सेम चिप्स ही लिए हैं, लेकिन एक को सिंपली मेल्टेड चॉकलेट में मिक्स करके ऐसे ही फॉइल पे सेट करने रखा, एक को चिप्स के ऊपर सेट करने को रखा, और एक में चिप्स को हमने मेल्ट किया चॉकलेट में। और हमारी फ्रिज में अभी सेट हो रही है वो पीनट चॉकलेट मोदक है, तो वो देख लेती हूँ अब तक हो जानी चाहिए वो। थोड़ा सा आज इसको टाइम लग रहा है। और फ्रिज में रखना है सेट करने के लिए, फ्रीज़र में नहीं रखना है। जब भी सेट हो जाती है, मैम पीनट मोदक लड्डू की रेसिपी रिपीट कीजिए। ओके, लड्डू नहीं बनाए हैं हमने, मोदक शेप का मोल्ड यूज़ किया है। तो मैंने क्या किया, अगेन मेल्टेड चॉकलेट, थैंक यू रीना जी।
तो मैंने क्या किया है, मेल्टेड चॉकलेट ली थी और उसमें हमारे जो सॉल्टेड पीनट्स होते हैं ना, जो मूंगफली इस तरह के बालाजी के या डायमंड के, हल्दीराम के छोटे 5 रुपए के पैकेट्स मिलते हैं मूंगफली के, सॉल्टेड पीनट्स के, तो वो आप ले सकते हो। छिलके उतार दीजिए, इस तरह से आप उंगलियों के बीच में रब करोगे तो छिलके इजीली निकल जाएंगे। छिलके निकल गए, फिर या तो आप सिलबट्टे से इस तरह से, वो जो मोटर एंड पेसल होता है उससे आप क्रश कर लो, या फिर एक शार्प नाइफ अगर आपके पास है तो शार्प नाइफ से आप थोड़े से इसको क्रश करके ले लो, यानी छोटे पीसेस में कट करके ले लो। बट एकदम मिक्सर में मत घुमा के लीजिए, नहीं तो वो पाउडर हो जाएगा, फिर वो टेस्ट नहीं देगा। जब इसकी चॉकलेट की बाइट्स मुंह में आएंगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेल्टेड चॉकलेट में मैंने जो सिंग का पीसेस था उसको डाल दिया, अच्छे से मिक्स किया और फिर मोदक के मोल्ड में उसको सेट करने के लिए रखा है। आप कोई भी शेप का मोल्ड ले लीजिए, बट ये सारी चॉकलेट्स में आप डीप मोल्ड होगा तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। तो वो चीज़ का ध्यान रखिए कि इस तरह से जब आप कोई भी चॉकलेट बना रहे हो तो डीप कैविटी, जिसमें जो अच्छा स्पेस हो चॉकलेट का, जिसमें अच्छी खासी चॉकलेट बन सके, वैसा वाला डीप मोल्ड लेना है आपको। वो चीज़ का ध्यान रखना है, तो आपकी चॉकलेट टेस्ट, बंदा कोई खाएगा तो उसमें वो टेस्ट आएगा चीज़ का। अगर आपकी चॉकलेट की कैविटी छोटी होगी और छोटी सी बाइट साइज होगी तो वो मज़ा नहीं आ पाएगा। तो डीप कैविटी वाले मोल्ड्स आप ले सकते हो। जो हमने फॉइल पेपर पे बनाए हैं चॉकलेट्स रॉक के तरह से, उसको भी आप मोल्ड में बना सकते हो। सिर्फ यही ध्यान रखना है कि डीप कैविटी वाला मोल्ड ले लीजिए आप, और हो सके तो स्क्वायर शेप में बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा डिज़ाइनर वाला चॉकलेट कैविटी मोल्ड नहीं यूज़ करना इस वैरायटी के लिए, बिकॉज ये हमने इसमें पीसेस डाले हैं ना, तो वो फिर वो खांचे में नहीं पहुंच पाएंगे चॉकलेट के आपके। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप इसके ऊपर चाहे तो अब दूसरी कोई चॉकलेट से ड्रिजल भी कर सकते हो, जैसे ये मैंने मिल्क चॉकलेट में पूरी बनाई है। आप चाहे तो ऊपर से आप वाइट चॉकलेट ड्रिजल कर दो, या फिर आप डार्क चॉकलेट ड्रिजल कर दो, वैसे भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल है। आपकी इमेजिनेशंस, आपकी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है आपको, और बहुत सारे एक ही रेसिपीज़ में से अलग अलग रेसिपीज़ रिक्रिएट की जा सकती है। कोई और क्वेरी? आप मोल्ड के बिना ही चॉकलेट लड्डू बना सकते हैं क्या? चॉकलेट लड्डू यस बना सकते हैं। जो हमने इस पे फॉइल पे डाले हैं उसको थोड़े तरीके से आप डालोगे तो ऑफ कोर्स आपका चॉकलेट लड्डू भी बन जाएगा। जो हमने इसको ऐसे ही फॉइल पे डाला है, इसको आप थोड़ा सा तरीके से डालोगे तो ये रॉक की जगह आपके लड्डू भी बन जाएंगे। इस तरह से है, देखिए ये। और ये बड़ी साइज़ में मैंने बनाया है, आप चाहे तो छोटी साइज़ में भी बना सकते हो। तो साइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कम ज़्यादा। मोदक चेक कर लेती हूँ मैं। कैन वी मेक चोको चिप्स एट होम इफ यू, कुछ ऐड करना पड़ता है वाइल टेम्परिंग? नहीं, चोको चिप्स में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना होता है। मैं बताती हूँ, एक बार मैं मोदक चेक कर लेती हूँ। चोको चिप्स जब आप बनाते हो ना, बस आपको मेल्टेड चॉकलेट ही लेनी होती है और उसको पाइपिंग बैग में आप भर दीजिए। और पाइपिंग बैग में भरने के बाद किसी बटर पेपर पे फ्लैट सरफेस से एक छोटा सा आपको होल करना है, बहुत बड़ा नहीं करना है, बहुत छोटा सा होल आपको करना होगा। और बस आपको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स डालनी है उस बटर पेपर पे, बस दैट्स इट। और उसके ड्राई होने देना है, आपको सेट होने देना है। ये देखिए हमारे ये पीनट वाले मोदक रेडी है। ये एक में थोड़ा सा गैप रह गया था पॉइंट पे, बिकॉज हमने पीनट डाला है। तो इस तरह से ये ऊपर का जो टोक है वो नहीं आया है, और दूसरे वाले में टैप अच्छे से हो गई थी चॉकलेट, तो ये पॉइंट अच्छे से बना है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो टैप करने के बाद भी ये हो गया, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिनिशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी चॉकलेट में आनी चाहिए। तो आप देखिए, अब मैं इसको पैकिंग करके बताती हूँ आपको।